उसी वर्ष 2022 में 19 अगस्त 2022 को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, जो अभी आप लोग देख रहे थे स्क्रीन पर मुख्यमंत्री जी का जो स्पीच आ रहा था, ये 19 अगस्त 22 का उनका स्पीच था। बलिया पुलिस लाइन के मैदान में कार्यक्रम हुआ था। मैंने कहा कि बलिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। इस बलिया में जब जब इस देश के सामने चुनौती आई है, बलिया के लाल ने उस चुनौती को स्वीकार किया और देश के लिए अपने आप को बलिदान देने का काम किया। चाहे 1857 की महान क्रांति, भारत की पहली स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति बलिया के ही महानायक मंगल पांडे जी के नेतृत्व में लड़ी गई। क्या देश को सबसे पहले आजाद कराने का गौरव किसी ने हासिल किया तो चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में 1942 में बलिया आजाद हो गई। और आजादी के बाद जब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हुई, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लड़ने का काम किसी ने किया तो बलिया का ही जयप्रकाश नारायण जी ने किया। और अपने इच्छा शक्ति के धनी चंद्रशेखर जी जब एससी कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और बन करके दिखाए। ऐसे इच्छा शक्ति का ये जिला बलिया है। हमने कहा कि बलिया बंदी महान दिवस पर पहली बार पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल के फाटक पर जा करके बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आजादी के 75 वर्षों में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया बलिया में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से मैंने कहा कि इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो बलिया की। और योगी जी शर्त स्वीकार किए और 19 अगस्त 2022 को बलिया आए और उसी मंच से उन्होंने कहा था कि मैं जब तुम्हारा आऊंगा तो बलिया में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करने के लिए आऊंगा। और मैं आज प्रसन्नता हो रही है बात कहने में कि बलिया के आजादी के बाद कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबको नहीं मिली विकास के लिए, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज जो है आज स्वीकृत हो गया है। अगली बार जब योगी जी बलिया आएंगे तो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए वो नहीं पड़ा। उस डीओ में 2 एकड़ जमीन चित्तू पांडे स्मृति संस्थान के लिए अलग से अलॉटमेंट किया गया, जहां पर क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सजने का काम होगा। उनके एक एक चीज को हम लोग सुरक्षित रखने का काम करेंगे और हमारे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे प्रेरणा लेकर के देश के लिए मर मिटने का काम करेंगे। सोचा था कि हमारी आने वाली पीढ़ी बलिया के बलिदान को, बलिया के क्रांतिकारियों को, बलिया के इतिहास को जो 75 वर्षों में नहीं हुआ वो 5 वर्ष में करके दिखा देंगे। लोग मजाक उड़ाते हैं कि दूर चौपाटी कहाँ है, लोग कहते हैं दूर चौपाटी कहाँ है, मेडिकल कॉलेज कहाँ है, चौड़ी सड़कें कहाँ है। लोगों के आंख में पर्दा पड़ गया है। आजादी के इतने वर्षों के बाद क्या कभी ग्रीन फील्ड बना था क्या? कभी बाईपास बन रहा था क्या बलिया में? क्या बलिया के बीचों बीच में 4 लेन कभी बना था क्या? आप जाकर के गंगा जी के तट पर देखिए कि किस तरह का अभी होकर हम लोगों ने बनवाया 40 करोड़ रुपया से, नहीं तो गंगा जी कहाँ तक आ जाता। आज विकास की धारा बलिया में बह रही है और आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा, बलिया में जूहू चौपाटी भी बनेगा। सरकार सबके यहाँ का गंगा था 20 करोड़ रुपया आ चुका है, 2 करोड़ रुपया उसके सफाई के लिए और 19 करोड़ रुपया उसके सौंदर्यीकरण के लिए। हमारे बच्चे वहीं पर खेला करेंगे, आप लोग वहीं पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करेंगे। बलिया को विकास के धारा में लाना है और जनपदों से 2 कदम आगे विकास में। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन वो सपने न देखिए जो सोते समय देखा जाता हो। सपने वो देखिए जो आपको सोने न दे, एक दिन आप जरूर उसको पूरा करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सपने हम लोगों ने बलिया के विकास के बारे में देखे हैं वो आपको पूरा करके दिखाएंगे, चाहे कितनी बाधाएं आ जाए। लोग पहले विरोध करते थे, अब साजिश करने लगे। हमको विश्वास हो गया कि जब लोग साजिश करने लगते हैं तो निश्चित को सफलता मिलती है और सफलता मिलकर इसलिए हमारी धार्मिक जगह थी वहां पर बन रहा है और सबसे बड़ा भिक्षु कॉरिडोर बनेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, मिर्जापुर में मार्ग निवासनी का कॉरिडोर बना है, अभी भरत विकास बोर्ड के कॉरिडोर बन रहा है और अगला
आने वाला है वो भिक्षु कॉरिडोर बनने वाला है। वो भी बहुत जल्द कैबिनेट से पास होगा। बलिया में हम लोगों ने तो कहा है हम लोग रक्षा बांधते हैं, ये रक्षा बांधते हैं, पूरे देश बांधता है, दुनिया बांधती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये राजा बलि जिस सूत्र में बांधे गए थे उसी सूत्र को बांध करके ये मंत्र पढ़ा जाता है, एक बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिगण महाचल। ये जिस धागे में बलि बंधे थे उस बलि को रक्षा बांध करके पूरी दुनिया रक्षा सूत्र की बात करती है, सबको रक्षा देने की बात करती है। उसकी उत्पत्ति भी बलिया से हुआ और बलि के ही नाम पर बलिया का नामकरण हुआ। ऐसा इतिहास हुए बलिया है। इस